अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी। इसकी वजह ये है कि मामा गई हुई हैं गाँव और वो मैक्सिमम 10 डेज़ रहेंगी, तो तब तक नाश्ता भाइयों के लिए मैंने ही बनाना है। तो मामा पापा तो गाँव चले गए हैं, उनको काफ़ी दिन लग जाएंगे, तो तब तक ये ज़िम्मेदारी मेरी है नाश्ता बनाने की। तो यहाँ पे पहले मैंने जो पराठा बनाया था वो सिंपल सा बनाया था और साथ में लच्छेदार पराठा बनाऊंगी। सबके लिए मैंने एक पराठा बनाया और साथ मैंने अपने लिए अंडा बनाया था। और हम कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ़ फ्राई नहीं दिल कर रहा होता, फुल फ्राई अंडा खाने को भी नहीं दिल कर रहा होता, तो हम तीनों बहन भाई थे। तो मैंने कहा चलो हम दूसरा अंडा बनाए। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को थोड़ा बारीक काट के नमक और मिर्च डाल के अंडे डाल दिए थे और बस ये भुजिया टाइप बन गई थी। और हमारे घर में ये बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा। हम सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे पराठे भी बहुत अच्छे बन गए थे। और आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कितना अरसे से नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं बनाती। हमारी मदर कभी भी हमसे नाश्ता नहीं बनाती, वो कहती है मैं बनाऊँगी। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी उनको दिल करे कि आज कोई बना के दे, तो मैं डेफ़िनेटली बनाती हूँ, मुझे शौक़ है और पराठे बनाने का तरह तरह के। तो यहाँ पे मैंने आज 3 तरह के पराठे बनाए थे। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। और मुझे बल वाले पराठे ज़्यादा पसंद हैं, वो जो होते हैं ऐसे लच्छेदार जिसे पराठा कहते हैं वो हो गए, या वो जो 7 बल पड़ते हैं वो वाले पराठे, तो मैं वही बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे पापा को बहुत पसंद है, कभी कभी उनकी खातिर मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी चाय, फिर मैं और भैया जो मेरे बड़े भाई हैं वो पियेंगे चाय। हमने पी थी चाय और साथ नाश्ता कर लिया था और टाइम हो गया था 11 बजे का। फिर फ़ौरन से घर का काम किया। करने के बाद दिन के खाने में मैं बना रही थी स्टीम और साथ ही चाइनीज़ राइस। तो सारा घर का काम करने के बाद मैंने सारी वेजेस जो जितनी भी मैंने चाइनीज़ राइस में डालनी थी वो ऐड कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैरिनेशन चल रही थी चिकन की। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा और जितने भी मसाले आपके घर ऐड हैं। तो यहाँ पे मैं टिक्का मसाला, नमक, विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, तो मैक्सिमम सारी चीज़ें जो थी वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किए हैं। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ब्लैक पेपर और सिरका भी मैंने ऐड किया। और जो मसाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मेरे घर में क्योंकि सारे ही मसाले लवर हैं और सारे चाइनीज़ राइस थे, तो वो तो आपको पता है कितने स्पाइसी वगैरह तो होते नहीं, वो तो जस्ट ऐसे ही होते हैं। वाइट ऐसे कह सकते हैं कि वाइट जो राइस होते हैं वो होते हैं चाइनीज़ राइस, तो वो इतने स्पाइसी नहीं होते। इसलिए मैंने जो स्टीम बनाई है वो थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, इसकी वजह से सारा कुछ। अच्छा, स्टीम जो मैंने बनाई है मैंने कुकर में बनाई है, तो उसको हल्का सा मैंने ऑयल लगा के स्टीम रख ली थी, बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल आपको नज़र भी आ रही होगी। और 15 मिनट बाद मैंने इसका जो फ्लेम था वो एक दफ़ा इस कुकर को खोल के टर्न कर ली थी, सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और अगेन हल्की आंच पे मैंने इसको दम दे दिया था। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल डाला और सारी वेजेस डाल के ब्लैक पेपर, नमक और सिरका डाल दिया था। और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही थी और चाइनीज़ राइस जो है मैं इतने ज़्यादा कभी बनाई नहीं है, ये सेकंड टाइम आई थिंक मैं बना रही थी। और मुझे इतने बनाने भी नहीं आते, पता नहीं कैसे बनेंगे, तो इतनी मैं डरी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए थे। तो मैंने जो चावल थे ना उनको पहले ही बॉईल करके रख लिया था, तो जैसे ही वो मैक्सिमम मैंने 70% पहले ही बना लिए थे। तो यहाँ पे स्टीम हमारी डन हो गई थी, फिर मैंने इसे शिफ्ट पैन में कर लिया था। बाकी पानी जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था और मैंने ड्राई कर लिया था। यहाँ पे हमारे चाइनीज़ राइस डन हो गए थे और उसके साथ मैंने स्टीम बनाई थी, दोनों बहुत यमी बने थे, सबको इतने अच्छे लगे। क्योंकि घर में हम क्या, मैं भाई ही हैं, तो मामा नहीं है, तो इतने याद आ रहे थे, अगर वो होते तो वो भी खाते। खैर, जब वो आएंगे तो हम दोबारा बना लेंगे, इसमें क्या है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मामा गाँव जानते वक्त मुझे कुछ बातें समझा के गई थी कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, पौधों का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे टमाटर लगे थे तो ये पक गया था, मैंने कहा ये भी उतार लूँ। इसके अलावा मिर्चें वगैरह लगी हुई थी, मैंने कहा वो भी सारी उतार लेती हूँ। उतारने की वजह ये है कि फिर मैं भी बाद में गाँव चली जाऊँगी, तो ये ना हो यहाँ ही रेड हो जाए। तो मैंने जो चीज़ें लगी हुई थी, पक गई थी, वो मैं उतार रही थी। और बाकी लीमू वगैरह भी काफ़ी छोटे छोटे माशाल्लाह लगे हुए हैं इस दफ़ा दोनों पौधों पे बहुत अच्छे लीमू लगे हैं।
और सबको, क्योंकि हमारे घर में सारे जितने भी उनको नींबू पसंद हैं। और हमने क्या किया, हमें गार्डनिंग का मामा को शौक है, तो उन्होंने छोटे छोटे टब हो गए या जितने भी रॉ मटेरियल होता है उसमें ना कुछ लगाया, जैसे मिर्चें होती हैं। और ये मामा पनीरी लेके आई थी मिर्चों की, तो लगाई थी, सारी इकट्ठी लगा दी थी। और माशाल्लाह ये इतनी प्यारी मिर्चें हैं। और कुछ मिर्चों टाइम आप जब मिर्चें देखते हो ना, उनकी जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होता है, कुछ का नीचे की तरफ होता है। ये भी अल्लाह की कुदरत है, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक होता होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर यहाँ पे मैं तोड़ी थी मिर्चें, उसके बाद मैंने सारे पौधों को दिया पानी, फिर दाने भी मैंने मुर्गियों को डाले। जो जो काम मुझे बता के गई थी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। बस मेरा व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट।